आइएगा एक प्यारी से वंदना और माँ के चरणों में सुनिएगा। मतलब 5 मौन है। आइए एक प्यारी से वंदना और हमारे हिंदू धर्म में 33 कोट देवी देवता। अब माता ध्यान दें, हमारे हिंदू धर्म में 33 कोट देवी देवता, जिनमें भोलेनाथ के 2 पुत्र गणेश और कार्तिकेय। सभी 33 कोट देवी देवताओं ने भोलेनाथ से पूछा, बाबा भोलेनाथ, तुम्हारे दोनों पुत्रों में से कौन सा पुत्र बड़ा? तुम्हारा कौन सा पुत्र बड़ा? भोलेनाथ ने कह दिया, जो सारी सृष्टि के परिक्रमा पहले लगा करके आ जाएगा वही सबसे बड़ा। तो माताओं ध्यान दें, भोलेनाथ ने कहा जो सृष्टि का परिक्रमा लगा करके पहले आएगा वही सबसे बड़ा। तो कार्तिकेय का वाहन उड़ने वाला और बाबा गणेश का वाहन चूहा। अब अपने आप ही देखिए बराबरी, उनका चूहा और गणेश जी का चूहा और कार्तिकेय का उड़ने वाला वाहन। कार्तिकेय के वाहन पर अपने पर उड़ करके गणेश ने सोचा कार्तिकेय मुझसे पहले आ जाएगा और मैं पीछे रह जाऊंगा। बुद्धि विवेक काम क्या किया बुद्धि ने, अपने माता पिता को बाबा गणेश ने बिठाया और अपने माता पिता की परिक्रमा कर लिए। कार्तिकेय लौट करके आए, फैसला हुआ कौन बड़ा? 33 कोट देवी देवताओं ने फैसला कर दिया बाबा गणेश बड़े। एक बार जोर से ताली बजाते बाबा गणेश के लिए। क्यों? सारी सृष्टि का परिक्रमा करने के बाद सारी सृष्टि का भार एक पल्ले में रख दिया जाए और माता पिता के चरणों की धूल का कण एक पल्ले में रख दिया जाए, फिर भी बराबरी नहीं कर पाता। आइए भजन को सुने माता है, बड़ा प्यारा सा भजन है। और ले माला रोते हैं, के ले माला रोते हैं और हम किस जाप के चरणों में, के ले माला रोते हैं और किस जाप के चरणों में। मगर सच्चाई क्या है? सब तीर्थ होते हैं, सब तीर्थ होते हैं माँ बाप के चरणों में। सब तीर्थ होते हैं माँ बाप के चरणों में। क्या वो गीत ही नहीं जिसमें कोई तान नहीं है, और वो इंसान ही नहीं जिसके अंदर कोई मान नहीं है। और पत्थरों की मूर्तों को पूजने वालों, सच्चाई तो ये है कि माँ बाप से बढ़कर दुनिया में कोई भगवान नहीं है। जिन्हें भरोसा है कि माता पिता से कोई बड़ा भगवान नहीं है, माँ अपनी जगह है और माता पिता अपनी जगह है। उठाएं एक बार अपनी अपनी माता पिता के लिए हाथ, और ज्यादा हुल्लड़ ना करते हुए मीठे मीठे तालियों के साथ, प्यार के साथ। और सब तीर्थ होते हैं माँ बाप के चरणों में, सब तीर्थ होते हैं माँ बाप के चरणों में। सब तीर्थ होते हैं माँ बाप के चरणों में। ये माला रोते हैं, ये माला रोते हैं किस जाप के चरणों में। ये माला रोते हैं किस जाप के चरणों में। सब तीर्थ ताली। सब तीर्थ होते हैं, सब तीर्थ होते हैं माँ बाप के चरणों में। सब तीर्थ होते हैं माँ बाप के चरणों में।
अब सुनिएगा, आपको लगेगा कि लिखने वाले ने कुछ लिखा है। ले माला रोते हैं किस जात के चरणों में, सब तीरथ होते हैं माँ बाप के चरणों में। अब लाइन सटीक कैसे हो रही है? हे पिता दुखी घर में, हे पिता दुखी घर में, भूखी रोवे अम्मा। हे पिता दुखी घर में भूखी रोवे अम्मा। और सुनिए बेटा क्या कर रहा है, पंक्ति पसंद आ जाता जोरदार तालियां चाहूंगा। हे पिता दुखी घर में भूखी रोवे अम्मा, और बेटा गोवर्धन की, बेटा गोवर्धन की दे रहे है परिक्रमा, बेटा गोवर्धन की दे रहे है परिक्रमा, बेटा गोवर्धन की दे रहे है परिक्रमा। आइए अपने आप सोचो, माता पिता घर पे दुखी हो और आप गोवर्धन की परिक्रमा लगाओ तो क्या गोवर्धन की परिक्रमा सफल होंगी? कभी नहीं होंगे। इसलिए इस पुण्य को खोते हैं, इस पुण्य को खोते हैं उस पाप के चरणों में, इस पुण्य को खोते हैं उस पाप के चरणों में, सब तीरथ होते हैं माँ बाप के चरणों में। इस पुण्य को खोते हैं, इस पुण्य को खोते हैं उस पाप के चरणों में, इस पुण्य को खोते हैं उस पाप के चरणों में, सब तीरथ होते हैं। और आइए इसी लाइन में खुश होकर के हमारी बहन जी की तरफ से माँ भक्ति दरबार में 100 रुपए की मन्नत आई है। माँ जिस खजाने से पैसे आए हैं उस खजाने को हरा और हमेशा भरा रखिएगा। एक बात जोरदार ताली बजा दे। हाँ, सब तीरथ होते हैं, सब तीरथ होते हैं माँ बाप के चरणों में, सब तीरथ होते हैं माँ बाप के चरणों में, सब तीरथ होते हैं माँ बाप के चरणों में। अब दूसरी पंक्ति सुनिएगा। मंदिर में जो बैठा है, मंदिर में जो बैठा है कोई और न दूजा है, मंदिर में जो बैठा है कोई और न दूजा है, मंदिर में जो बैठा है कोई और न दूजा है। क्या इसने भी तो कीनी, इसने भी तो कीनी माँ बाप की पूजा है, इसने भी तो कीनी माँ बाप की पूजा है, इसने भी तो कीनी माँ बाप की पूजा है। इसने भी तो कीनी माँ बाप की पूजा है। और इसी बात पर खुश होकर के 100 रुपए की मुन्ना है हमारे दादा की तरफ से। एक बार जोरदार ताली और बजा दे, क्योंकि नाच गाने पे दुनिया पैसा लौटाया करती है, अच्छी बातों की कदर भक्त कम किया करते हैं। आइए सुनिएगा क्यों। माँ की ममता में वो क्षमता बिन घड़ी मुहूर्त होती है, माँ की ममता में वो क्षमता बिन घड़ी मुहूर्त होती है। और राम और घनश्याम को भी एक माँ की जरूरत होती है। इसलिए इसने भी तो कीनी, इसने भी तो कीनी माँ बाप की पूजा है, इसने भी तो कीनी माँ बाप की पूजा है, इसने भी तो कीनी माँ बाप की पूजा है। अभिशाप को ढोते हैं, अभिशाप को ढोते हैं संताप के चरणों में, अभिशाप को ढोते हैं संताप के चरणों में, सब तीरथ होते हैं माँ बाप के चरणों में। चलिए आगे बढ़िए। अब अंतिम लाइन सुनिएगा। अब सुनिए, इस पर गौर करें एक लाइन पर। ये लाइन जो है, सब तीरथ होते हैं माँ बाप के चरणों में। गाना गाने से पहले कवि ने सोचा और लिखा
सब तीर्थ मैंने भी मान लिया कि माता पिता के चरणों में होते हैं, मगर दुनिया में कुछ संतानें ऐसी भी हैं जिनके माता पिता जन्म देते ही परमात्मा को दोनों प्यारे हो जाते हैं। तो माता पिता के चरणों में जब चारों धाम है और जिनके माता पिता परमात्मा को प्यारे जन्म देते ही हो जाए तो उस बेटे के लिए चारों धाम कहाँ से मिलेंगे? जब माता पिता नहीं है तो उस बेटे के लिए इसलिए कहाँ जाना है? ना माँ और पिता मिले, ना माँ और पिता मिले फिर भी तुम जी लेना, ना माँ और पिता मिले फिर भी तुम जी लेना, ना माँ और पिता मिले फिर भी तुम जी लेना। जिनके माता पिता नहीं है उनके लिए खास करके कौन बना है? दुर्गे के चरणों का, दुर्गे के चरणों का चरणामृत पी लेना, दुर्गा के चरणों का चरणामृत पी लेना, दुर्गा के चरणों का चरणामृत पी लेना। हम नैन भिगोते हैं, हम नैन भिगोते हैं लाला आपके चरणों में, हम नैन भिगोते हैं लाला आपके चरणों में, सब तीरथ होते हैं माँ बाप के चरणों में, सब तीरथ होते हैं माँ बाप के चरणों में, सब तीरथ होते हैं माँ बाप